मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप काउंटिंग करिए, ठीक है, जब किसी छोटे से बच्चे को हम जो है वो काउंट करे, ठीक है, तो वो कैसे काउंट करेगा? वो हमेशा कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4 5। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा। मान लो हम अपने घर में बड़ों की बात करते हैं, तो हम अपने घर में जब राशन की एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, राशन लाने के लिए, तो हम लिस्ट में क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 सो, ठीक है, यही लिखते हैं। सो जो नंबर जो है दैट आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और नेचुरली हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में अपने आप निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे हम बोल देते हैं। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम। किसी भी नंबर का नेम जो है ऐसे ही नहीं बना, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब प्रकृति, अपने आप जो निकलती है प्रकृति से, जो नेचुरल। जैसे हम कोई भी नंबर है, ठीक है, 9 के बाद आता है हमारे पास 10। ओके, सो जो 10 नंबर है, ठीक है, अब ये 10 में क्या लगी होती है? एक जीरो लगी होती है। 10 में क्या लगी होती है? एक जीरो लगी होती है, ठीक है। अब ये जीरो कैसे स्टार्ट हुआ? ठीक है, प्रॉब्लम आ गई कि 9 के बाद कैसे नंबर बनाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने काउंट कर लिया, बट 9 के बाद नंबर क्या आएगा? ठीक है, इसमें काफी प्रॉब्लम आ गई। तो आपने सुना होगा ये सॉन्ग दैट इज, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। ओके, ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या है कि हम जीरो की इन्वेंशन किसने की थी? भारत ने की थी, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो आर्यभट्टा है, उन्होंने जीरो की इन्वेंशन की थी, लेकिन आर्यभट्टा ने जो जीरो को यूज किया था वो इंडिपेंडेंटली यूज किया था, लेकिन उसका कोई रूल ऐसा कुछ नहीं बताया था, ठीक। सो जीरो की जो इन्वेंशन हुई थी वो की थी ब्रह्मगुप्ता ने, ठीक है। सो ब्रह्मगुप्ता ने जो है जीरो को सबसे पहले यूज किया था एज अ रूल, ठीक है। तो तब से ये जीरो स्टार्ट हुआ, और जीरो स्टार्ट होने के बाद हमारे नंबर्स क्या हो गए? पूरे हो गए हमारे नंबर, और उन नंबर को बोल दिया जाता है होल्स नंबर। एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बन गए हमारे होल नंबर। हमारी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई। हमने 1 के साथ 0 लगा दिया, 10 बन गया, 1 के साथ 2 0 लगा दी, 100 बन गया, 1 के साथ 3 0 लगा दी, 1000 बन गया, एंड सो ऑन। और ये काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सो द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो हमारी अपनी मातृभाषा से निकलते हैं, हमारी नेचुरली, हमारे इंटरनली अंदर से निकलते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कंप्लीट हो गए नंबर, तो उनको बोला जाता है होल नंबर। हो गए पूरे, ठीक है, होल नंबर बन गए, ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो गए, होल नंबर भी हो गए। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया? नंबर्स को प्लस करना स्टार्ट कर दिया, हमने उनको माइनस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। वेदर की बात करें तो वेदर में टेम्परेचर कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज हम जब नंबर लिखते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लॉस ये नंबर आ जाती है। तो वहां पर नंबर लिखने में आ गई प्रॉब्लम। जैसे लॉस हो गया तो वहां पर लिखना स्टार्ट हो गया नेगेटिव, और जब प्रॉफिट हो गया तो वहां पर लिखना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव। तो मतलब जब नेगेटिव पॉजिटिव में नंबर आ गए, ठीक है, तो उन नंबर्स को बोल दिया गया इंटीजर्स, ठीक है। ऑल नेगेटिव नंबर्स, जैसे जिसके बीच में क्या होता है? 0 0 से अप वाले जितने नंबर होंगे दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर एंड सो ऑन, और 0 से पीछे वाले वो क्या होंगे? नेगेटिव नंबर, ठीक है। एंड नेगेटिव नंबर दे आर सो ऑन। तो जब हम नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो सेंटर पे होता है 0, इस साइड आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन।
इस साइड आएंगे सारे नेगेटिव नंबर। सो नेगेटिव और पॉजिटिव जब जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आए हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गए नेक्स्ट नंबर दैट आर प्राइम नंबर। ओके, सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर दैट नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। क्या होंगे? ओनली टू फैक्टर। ठीक है, सिर्फ जिसके टू ही फैक्टर हो, लाइक वन एंड सेल्फ, खुद अपने आप और वन। ठीक है, वही दो फैक्टर हो दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की कैटेगरी में कौन से नंबर आ रहे हैं? जैसे हो गया 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये नंबर वो नंबर है जो सिर्फ जिसके टू ही फैक्टर है। एक तो ये खुद अपना फैक्टर है और दूसरा क्या है? 1 इसका फैक्टर है। ये किसी और टेबल में नहीं आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो किसी और टेबल में नहीं आएंगे। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। 1 अपने आप में ही एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है, तो ये एक अपने आप में स्पेशल नंबर है। तो अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? दैट इज 2। सबसे स्मॉलेस्ट है एंड इट इज ऑल्सो ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो एक इवन प्राइम नंबर है। ये भी आपको एक क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर होंगे तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? तो मोर देन टू फैक्टर होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 से ज्यादा, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा ही। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ नंबर 4। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ना तो 1 है, 2 तो एक है प्राइम नंबर, ना ही 3 है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो इसके अगर हम फैक्टर देखें तो 1 तो एक इसका फैक्टर होगा, एक ये 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, एक 4 हो गया। ठीक है, सो ये इसके फैक्टर क्या हो गए? 1, 2 एंड 4 दैट इज मोर देन 2 फैक्टर दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, उसके बाद आ जाता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड इवन नंबर, एंड नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर। दैट आर वेरी सिंपल। तो यहाँ पर इवन नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर ऑड नंबर कौन से होंगे? 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, सो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पहले हम एक डेफिनेशन से समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। दैट इज रैशनल नंबर दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती है। बट इन दिस केस कंडीशन क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन टर्म है, जो उसकी अपर टर्म होती है उसको बोला जाता है नोमिनेटर, और जो लोअर टर्म होती है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। सो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसका 0 ना हो वो क्या होंगे हमारे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये जो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, ये रैशनल नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। मान लो किसी चीज को हम डिवाइड करें, जैसे मान लो हमारे पास है 2/3 है, हम 2/3 को हम 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा? 0, 6 से जाएगी 18, फिर 2 आ जाएगा 0, 6, 6, 6, 6 सो ऑन 6, 6 आता जाएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, फिनिश भी नहीं हो रहे हैं और रिपीटिंग भी है। ठीक है, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर वो होंगे जो p और q की फॉर्म में होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। एंड दीज आर जो नेक्स्ट नंबर आते हैं दैट इज इररेशनल नंबर। जैसे इररेशनल नंबर में हम देखते हैं पाई। तो पाई क्या होता है? 22/7। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.14 एंड सो ये चलता जाता है, नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया,
दीज आर √7 हो गया, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और लास्ट में आता है रियल नंबर, जो कि सभी का सम अप है। तो रियल नंबर को हम अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ऑल रैशनल नंबर एंड irrational number are called, all rational और irrational number जो है that are called real number। so real number सम अप है सभी नंबर का, नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। so सभी का जो सम अप होगा that is called real number। so real number all rational और irrational number are called real number। तो real number जो है, जितने भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर उनको रियल नंबर तो हम बोल सकते। नॉट ऑल रियल नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उनको हम रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। सो ये था नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हमने आज पढ़े हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड लास्ट में रियल नंबर। रियल नंबर जो सभी का सम अप है, जिसमें सारे के सारे नंबर इंक्लूडेड होते हैं। सो दिस इज अ नंबर सिस्टम। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इस टॉपिक को आप लोगों ने ऐसे समझना है, अपनी लाइफ में इसको ऐड कर लेना है, ताकि कभी भी नंबर सिस्टम में कभी कोई कंफ्यूजन ना आए आपको, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी नंबर सिस्टम अच्छी तरह से आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।